Hello friends, this is Sangam before you and welcome back to my channel YP. Friends, in this video I am going to talk about tablets Udiliv 300 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, यह जो भी वीडियो बनाया जा रहा है, जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, ये सारी वीडियो आपके जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है ताकि आपकी जानकारी को इंक्रीज करे। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से कोई भी दवा न ले। इट मीन्स मैं सेल्फ मेडिकेशन को सपोर्ट नहीं करता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद न लें और दवा लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, चलिए बॉटम लाइन की बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूडिलिव टैबलेट का इस्तेमाल लीवर से जुड़ी संबंधित बीमारी डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इस दवा को, इस मेडिसिन को कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या इसके प्राइसेज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस मेडिसिन को, मतलब यूडिलिव टैबलेट को, अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके एक स्ट्रिप के अंदर 15 टैबलेट्स होते हैं। आप इसका अगर एक स्ट्रिप खरीदेंगे तो उसमें 15 टैबलेट्स होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन के अंदर मेनली एक ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जो होता है ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड। ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड थोड़ा नाम टफ है लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड, इसे दूसरे शब्दों में ऑर्थोडायल भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जरा ऑर्थोडायल और ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड के बारे में समझते हैं। ये जो ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड या ऑर्थोडायल है, वो हमारे लीवर द्वारा सीक्रेट किया जाने वाला एक बाइल का ही पार्ट है। ये जो आप सुन रहे हैं ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है, या ऑर्थोडायल, ये हमारे लीवर द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ये जो ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड होता है, ये हमारे फैट और कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने में मदद करता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर फैट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, उसको तोड़ने की मदद। अगर ये ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड का सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है तो जिसके कारण जीबी में स्टोन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड है हमारे लीवर द्वारा सिक्रेशन किया जाने वाला एक तरह का बाइल का ही पार्ट है। तो फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक कब हमें डॉक्टर देते हैं। जब हमारे शरीर में ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिससे हमारे लीवर प्रॉपर ढंग से काम नहीं करते हैं, तब हमें डॉक्टर यूडिलिव टैबलेट या ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड का टैबलेट हमें देते हैं ताकि इसका जो सिक्रेशन हो अच्छे से हो सके, बढ़िया से हो सके और उसको ठीक कर सके। एक और जानकारी के तौर पे मैं बता दूं आपको कि ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड का सिक्रेशन हमारे शरीर में जब कम हो जाता, ऐसे भी कम होता है, ठीक है, तो इसको कहाँ से लाया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो इस ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड भालू के पेट से प्राप्त किया जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट करके, उसको निचोड़ के निकाला जाता है, फिर लैब में उसे कोटिंग करके टैबलेट के फॉर्म में लोगों को दी जाती है। तो ये फ्रेंड्स, ये जानकारी के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक जब इंसान को कम पड़ती है तो बालू के शरीर से ही इसको निकाल के एक्सट्रैक्ट करके लैब में कोटिंग करके इसको टैबलेट फॉर्म में दी जाती है। चलिए अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि इसके प्राइसेज क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्केट में इसके प्राइस आपको 15 टैबलेट्स के 1 स्ट्रिप के लगभग थोड़ा सा महंगा आता है, कॉस्टली है थोड़ा सा। 550 रुपये से लेके 560 के बीच में आ जाएगा। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, इसी के बीच में आएंगे, आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं इसके यूसेज के बारे में कि इसका यूसेज कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला इसका यूसेज है लीवर डैमेज। अगर किसी भी लीवर में किसी प्रकार की डैमेज है, चाहे लीवर सिरोसिस है, चाहे कुछ और भी चीज, तब वहाँ पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है लीवर इन्फ्लामेशन। जब लीवर में किसी प्रकार की जलन हो, वो बाइल नहीं निकल रहा है, बाइल जूस सही से नहीं निकल रहा है, वहाँ पे खाने पीने में डाइजेशन सही से नहीं हो रही है, क्योंकि लीवर से ही जो बाइल जूस निकलते हैं उसी के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे भी यूडिलिव टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नंबर 2 है हमारा गॉल ब्लैडर स्टोन, जीबी जिसको बोलते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में छोटी छोटी स्टोन हो जाए, ठीक है, तब उसको भी गलाने के लिए, उसको भी निकालने के लिए हम लोग यूडिलिव टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन गॉल ब्लैडर में बनते कैसे स्टोन,
तो जब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन गॉल ब्लैडर में होने लगता है तब वो छोटे छोटे स्टोन का रूप लेता है। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो गॉल ब्लैडर में जो छोटे छोटे अगर स्टोन हो, कैलकुली एकदम छोटा छोटा हो, साइज बहुत छोटे हो, तब यहाँ पे यूडिलिप टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो इसको सर्जरी के डॉक्टर लास्ट में सर्जरी के लिए बोलते हैं। अगर साइजेज स्टोन के साइजेज बड़े हो तब सर्जरी ही किया जाता है, कोलेसिस्टेक्टोमी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको निकालने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब साइजेज छोटे छोटे हो तब यहाँ पे ये टैबलेट काम आएगी, लेकिन जब स्टोन की साइज बड़ा हो जाए तब ये टैबलेट उतना कारगर सिद्ध नहीं होती, ऑपरेशन के ही आपको लेना पड़ेगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड है इसका इम्प्रूव बाइल फ्लो। जो बाइल फ्लो जो बहता है हमारे शरीर में, जैसे आपने माना ऑर्सोडिऑक्सिकोलिक एसिड का जो सिक्रेशन होता है, उसके इम्प्रूवमेंट को सही करने के लिए, उसको सही करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बढ़िया से सिक्रेट हो, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से एंटीबायोटिक ले रहा है और उसको ठीक करना है तो उसके लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यूडिलिप टैबलेट का। फिर नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्टिव पिल्स। अगर कोई महिला लंबे समय से कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, वहाँ भी अगर इनको परेशानी है तो उस चीज़ को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर अपनी जानकारी के द्वारा इसका इस्तेमाल करते हैं, यूडिलिप टैबलेट का। तो फ्रेंड्स अगर हम शॉर्ट में समझे तो इसको एक और मैं बताता हूँ, शॉर्ट में समझने से पहले एक और मैं बता कि जॉन्डिस भी अगर हो, जॉन्डिस भी हो जिसका एजीपीटी एजीओटी से भरा हुआ हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन शॉर्ट्स में बात करें, हम शॉर्ट में बात करें तो इसका इस्तेमाल जनरली आप ऐसे ही समझिए कि लीवर से जुड़ी कोई भी बीमारी हो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल, इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड चलिए अब इसके हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो पहला साइड इफेक्ट है स्वेलिंग ऑन फेस, लिप्स, नेक, ये सारे आइज, ये इसका पहला साइड इफेक्ट ये है कि इसका जब भी साइड इफेक्ट आप देखेंगे तो आपके चेहरे पे स्वेलिंग हो जाएगा, आँख, मुंह, नाक, होठ, सब ये सारे चेहरे आपके सूज जाएंगे, ये सारी पे थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग हो जाएगा, आपके फेस सूजने लगेंगे। दूसरा है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। दूसरा डिफिकल्टी, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होंगे, आपको सांस लेने में परेशानी होगी, ये इसका साइड इफेक्ट है। तीसरा है स्टमक अपसेट, आपके पेट गड़बड़ रहेंगे, सही से काम नहीं करेंगे, पेट का जो प्रॉपर वर्क होता है वो सही से नहीं हो पाएगा, ये भी इसका साइड इफेक्ट है। चौथा है डायरिया, आपका जो स्टूल होगा एक पानी की तरह आएगा, ये भी इसका साइड इफेक्ट है। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आपको तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अब चलिए हम बात करेंगे इसका कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। कंट्रा इंडिकेशन मतलब किन चीज़ों के साथ इस दवा को नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स मुख्यतः इसके 3 ही कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, ऐसे तो बहुत होते हैं लेकिन जनरली 3 ही होते हैं, जिसमें आपको कंट्रा इंडिकेशन कहने के बाद इस चीज़ से अगर कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है तो आपको उस दवा का इस्तेमाल नहीं करना है, रोक देना है। पहला कि जब भी आप यूडिलिप टैबलेट का इस्तेमाल करें तो उसमें कभी भी आप एंटासिड जो खासकर एल्युमिनियम बेस्ड है उसका इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि ये दोनों जब मिक्स होता है, डिजॉल्व होते हैं एक साथ, तो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाएगी आपकी टैबलेट यूडिलिप। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर वो आपको कंट्राइंडिकेशन समझ में आया कि आप एंटासिड का इस्तेमाल ना करें जब भी यूडिलिप टैबलेट का गल्प करें। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर। किसी व्यक्ति को अगर किसी तरह का पेप्टिक अल्सर है, हाथ में थोड़ा बहुत बुंड बना हुआ है, तब भी आप यूडिलिप टैबलेट का इस्तेमाल न करिए, घातक साबित हो सकता है। तीसरा है इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन। अगर किसी के व्यक्ति को आंत में जलन हो रही है तो वहाँ भी आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, thank you.